एवरीवन, तो अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज नंबर 10। पे फॉर द आइटम्स आस्क्ड फ्रॉम द कॉइन्स एंड करेंसी नॉट गिवन बिलो। हमें यहाँ पे क्या करना है, आप लोग कहीं पे शॉप पर जाए और वहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ बाय करते हो, तो वहाँ पे बाय की कोई चीज़, तो उसको हमें उसके बदले में उनको पैसे देने होते हैं। तो वो पैसे आप लोग कॉइन या फिर करेंसी की जो नोट होती है उनके फॉर्म में देने होंगे। हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से कॉइन्स हैं एंड कौन कौन सी करेंसी नोट है वो उन्होंने दिया है। हमारे पास कॉइन्स है 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। एंड जो करेंसी नोट होती है उसमें है 10 रुपीज़ की नोट, 20 रुपीज़ की नोट एंड 50 रुपीज़ की नोट। हमें सिर्फ यहाँ पे जितने कॉइन्स लिखे हैं एंड करेंसी नोट लिखे हैं उनका ही यूज़ करके हमारा बिल पे करना होगा। देन ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1 हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लीट करके दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या लिखा है एग्जाम्पल में, अ पेन ऑफ 15 रुपीज़। अगर आप लोग शॉप पर जाते हो एंड 15 रुपीज़ की पेन बाय करते हो तो आप लोग पैसे कैसे पे करोगे वो आपको यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे हमारे पास 10 रुपीज़ की नोट है, 20 रुपीज़ की नोट है, 50 रुपीज़ की नोट है एंड कॉइन में है 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन एंड 5 रुपीज़ का कॉइन। सो हमें 15 रुपीज़ पे करने हैं। सो हम लोग 10 रुपीज़ की एक नोट देंगे, क्या करेंगे 10 रुपीज़ की नोट देंगे प्लस 5 रुपीज़ का 1 कॉइन देंगे, तो 10 प्लस 5 15 रुपीज़ हो जाएंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पे दूसरे अपने आप ही करने हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, अ डॉल ऑफ 22 रुपीज़। आपको यहाँ पे 22 रुपीज़ की डॉल है वो बाय करनी है, तो आप पैसे कौन से वे में पे करेंगे वो आपको बताना है। सो यहाँ पे हमारे पास 20 रुपीज़ की नोट अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 रुपीज़ नोट प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 रुपीज़ का कॉइन भी अवेलेबल है। सो 20 रुपीज़ नोट प्लस 2 रुपीज़ कॉइन। सो हमारा 22 रुपीज़ पे हो जाएगा। कैसे, 20 प्लस 2, 0 प्लस 2 2 एंड 2 कम्स ओवर हियर। सो 22 रुपीज़ हो गया। अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरे वे में पे करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, 10 रुपीज़ की 2 नोट्स दे देंगे एंड 1 रुपीज़ के अगर 2 कॉइन्स देंगे फिर भी आपके 22 रुपीज़ पे हो जाएंगे। देन सेकेंड क्या है, अ बेल्ट ऑफ 12 रुपीज़। आप लोग कोई 12 रुपीज़ का बेल्ट बाय करते हो, 12 रुपीज़ का बेल्ट बाय किया, आपके पास 10 रुपीज़ की तो नोट्स है। सो यहाँ पे लिखना होगा 10 रुपीज़ नोट प्लस आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन भी है, सो 2 रुपीज़ कॉइन्स। तो ये हो गया हमारा 12 रुपीज़ पे। कैसे, 10 प्लस 2 12। देन थर्ड क्या है, अ बॉल ऑफ 20 रुपीज़। अगर आप लोग कहीं पर जाते हैं एंड 20 रुपीज़ का बॉल बाय करते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक 20 रुपीज़ की नोट जिसे बॉल बाय किया उनको देनी होगी। सो आपके पैसे पे हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 20 रुपीज़ नोट। सो आपने 20 रुपीज़ पे कर लिए। देन क्या है, अ पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ 21 रुपीज़। आप कहीं पर जाते हो एंड आपको सॉक्स बाय करने हैं जिनकी प्राइस है 21 रुपीज़, तो आप लोग शॉपकीपर को कैसे 21 रुपीज़ दोगे, अब मुझे आपको बताना होगा। बताओ आप लोग। सो कैसे करोगे, 20 रुपीज़ की एक नोट दे दो, 20 रुपीज़ नोट प्लस उसके ऊपर 1 रुपीज़ का कॉइन दे दो। सो हमारे 20 प्लस 1 21 रुपीज़ पे हो
गए। 20 रुपीज़ नोट प्लस 1 रुपीज़ कॉइन। सो हमारे पैसे क्या हुए? पे हो गए। देन 5 नंबर का क्या है? अ बुक ऑफ 25 रुपीज़। आप कहीं पर जाते हो एंड 25 रुपीज़ की बुक बाय करते हो तो आप लोग पैसे कैसे पे करेंगे? हमें पता है कि हमारे पास 20 रुपीज़ की नोट है, 5 रुपीज़ का कॉइन भी है। सो हम लोग क्या करेंगे? एक 20 रुपीज़ की नोट दे देंगे। 20 रुपीज़ नोट प्लस 5 रुपीज़ कॉइन। सो यहाँ पे हमारा 25 रुपीज़ पे हो जाएगा। अगर आपके पास 20 रुपीज़ की नोट नहीं है तो आप लोग क्या करना? 10 रुपीज़ की 2 नोट्स दे देना, राइट। एंड अगर आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं है तो कैसे पे करेंगे? 1 रुपीज़ का कॉइन है तो 1 रुपीज़ के 5 कॉइन दे देना। सो हमारे जो 25 रुपीज़ है वो पे हो जाएंगे। 10 रुपीज़ की 2 नोट यानी कि 20 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ के 5 कॉइन, इट मीन्स 5 रुपीज़। सो 20 प्लस 5 25 रुपीज़ हो जाएगा हमारा। देन हमें यहाँ पे 6 नंबर का क्या है? अ वाटर बैग ऑफ 55 रुपीज़। अगर आप लोग कहीं पे जाते हो एंड वाटर बैग बाय करते हो जिसकी प्राइस है 55 रुपीज़ तो आप लोग कैसे पे करेंगे? सो हमारे पास 50 रुपीज़ की नोट भी है एंड 5 रुपीज़ का कॉइन भी है। सो हम लोग कैसे पैसे पे करेंगे? 50 रुपीज़ नोट प्लस 5 रुपीज़ कॉइन। सो हमारा 50 प्लस 5 टोटल 55 रुपीज़ पे हो जाएंगे। देन नेक्स्ट 7 नंबर का क्या है? अ बेड ऑफ 52 रुपीज़। आप लोग कहीं पे जाते हो, 52 रुपीज़ का बेड बाय करते हो तो उसके लिए आप लोग पे कैसे करोगे? तो यहाँ पे आएगा 50 रुपीज़ नोट प्लस 2 रुपीज़ कॉइन। आप लोग 50 रुपीज़ की एक नोट दे दो एंड 2 रुपीज़ का एक कॉइन दे दो। सो हमारे 52 रुपीज़ पे हो जाएंगे। देन 8, 9 एंड 10 नंबर का है वो आपको अपने आप ही करना है। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है वो हम पे कैसे करते हैं? हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो हमें शॉपकीपर को पैसे कैसे देने चाहिए वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। सो अब आप लोग जब भी कहीं शॉप पे कुछ बाय करने जाओ तो मम्मी को साथ लेकर जाना एंड मम्मी को बोलना कि मैं पे कर रहा हूँ, आप देखो कि मैं सही से पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 10 फिनिश होती है। एक्सरसाइज नंबर 11, ऐड एंड राइट इन द एम्प्टी बॉक्स। हमें यहाँ पे क्या करना है? एडिशन करना है एंड जितने भी बॉक्स खाली है उन बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, एडिशन करके क्या आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे पुट करना है। सो हमें यहाँ पे एडिशन कौन से वे में करना है? यहाँ पे एडिशन का सिंबल दिया है, यहाँ पे 1 to 15 नंबर्स दिए हैं एंड यहाँ पर भी हमें 1 to 15 नंबर दिए हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है? ये जो फर्स्ट नंबर है वो एंड ये वाला फर्स्ट नंबर है उनका एडिशन करना है। सो 1 + 1 2। देन क्या करना है? ये 1 है उसका एडिशन 2 के साथ करना है। फर्स्ट क्या किया हमने? 1 का एडिशन किया, 1 + 1 2। देन क्या करना है? 1 + 2, 1 में 2 का एडिशन करना है। सो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? यहाँ पे हमें नंबर मिलेगा 3। देन 1 + 3, 1 + 3 4। देन 1 + 4, 1 है ये उसे 4 में ऐड करना होगा। सो 4 + 1 या फिर 1 + 4 क्या होगा? 5। देन है 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। देन 6 है, 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7। देन यहाँ पे है 7
7 में 1 ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? वी गेट नंबर 8। देन 8 नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे सो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 9। 9 प्लस 1 10। देन 10 है उसमें अगेन 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 प्लस 1 11। देन 11 नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें 12 नंबर मिलेगा जो हमें लिख के दिया है। देन है नंबर 12। 12 नंबर में हमें 1 ऐड करना है। 12 प्लस 1 13। देन 13 है उसमें 1 ऐड करना है तो कौन सा नंबर मिलेगा? 14। 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15 एंड 15 नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 16। सो हमें यहाँ पे 1 to 16 मिले। देन नेक्स्ट क्या करना होगा? ये 2 है ये 1 के साथ ऐड होगा 2 प्लस 1 3। देन 2 है उसे 2 के साथ ऐड करना होगा 2 प्लस 2 4। देन 2 को 3 के साथ ऐड करना होगा 2 प्लस 3 क्या होगा? 5। वो तो हमें लिख के दिया है। देन यहाँ पे 2 को 4 के साथ ऐड करना होगा यानी कि 4 प्लस 2 5 6 तो यहाँ पे नंबर आएगा 6। अब 5 में 2 ऐड करना है सो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 6 7 तो यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 7। देन 2 प्लस 6 करना है या फिर 6 में 2 ऐड करना है सो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 7 8 सो अवर आंसर इज 8। देन 7 में 2 ऐड करना है 8 9 सो वी गेट अवर आंसर 9। देन 8 है उसमें 2 ऐड करना है 8 प्लस 2 10। देन नंबर 9 है 9 में 2 ऐड करना है 10 11 सो वी गेट अवर आंसर 11। देन नंबर 10 है 10 में 2 ऐड करना है सो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 10 में 2 ऐड करके 11 12 तो यहाँ पे हमें नंबर लिखना होगा 12। देन है 11 में 2 नंबर ऐड करना है सो 11 में 2 ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 13। देन 12 है उसमें 2 ऐड करना है सो नंबर मिलेगा 14। देन 13 है उसमें 2 ऐड करना है सो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 14 15 सो अवर आंसर इज 15। देन 14 है उसमें 2 ऐड करना है 15 16 so we get our answer 16 and then लास्ट में 15 में 2 ऐड करना है 15 में 2 ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 16 17 so we get our answer 17। देन नेक्स्ट क्या है? 3 है 3 में 1 ऐड करना है 3 प्लस 1 क्या होगा? 4। देन 2 प्लस 3 या फिर 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 4 5 सो वी गेट अवर आंसर 5। देन 3 प्लस 3 6। देन 4 प्लस 3 7। देन 5 प्लस 3 6 7 8 सो वी गेट अवर आंसर 8। देन 3 प्लस 6 या फिर 6 में 3 ऐड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 7 8 9 सो वी गेट अवर आंसर 9। देन 7 है उसमें 3 ऐड करना है सो वी गेट अवर आंसर 10। देन 8 में 3 ऐड करना है सो हमें क्या आंसर मिलेगा? 9 10 11 सो वी गेट अवर आंसर 11। देन हमें 9 में 3 ऐड करना है 9 में 3 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12 वो ऑलरेडी दिया हुआ है। देन 10 में 3 ऐड करना है सो हमें कौन सा आंसर मिलेगा? 11 12 13 सो वी गेट अवर आंसर 13। देन 11 में 3 ऐड करना है सो विच आंसर वी गेट? 12 13 14 so we get our answer 14। then 12 plus 3 we get our answer 15। then 13 plus 3 we get our answer 16। then 14 plus 3 we get our answer 17। then 15 plus 3
वी गेट अवर आंसर 18। वैसे ही आपको सारे जितने भी ब्लैंक बॉक्स है 1 to 15 का एडिशन करते हुए यहाँ तक जाना है। सो यहाँ पे 15 वाला मैं आपको लास्ट वाला करवा देती हूँ। सो यहाँ पे लिखा है 15 + 1, 15 + 1 16, 15 + 2 16 17। सो यहाँ पे लिखना होगा 17। देन 15 + 3, 15 में 3 ऐड करना है। सो हमें क्या आंसर मिलेगा 16 17 18। सो यहाँ पे 18 आंसर आएगा। देन 15 + 4, 15 में 4 ऐड करना है। सो वी गेट अवर आंसर 19। देन 15 में 5 ऐड करना है। सो वी गेट अवर आंसर 20। वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर पूरे पुट करने हैं। देन एक्सरसाइज नंबर 12, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। हमें यहाँ पे जो भी बॉक्स है उसमें करेक्ट नंबर कौन सा आएगा वो पुट करना है। सो यहाँ पे सेंटर में हमें जो नंबर दिखाई दे रहा है वो है 20 एंड उसकी जो ये ब्रांचेस है हमें उसमें क्या करना है, जो भी ये ब्लैंक बॉक्सेस है उसमें हमारा कौन सा नंबर आएगा वो हमें पुट करना है। हमारा जो एडिशन का टोटल है वो कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जितने भी ब्लैंक बॉक्स है उसमें पुट करना होगा। सो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर लिखा है 11 एंड यहाँ पे लिखा है 20। इट मीन्स 11 में हम लोग कितना नंबर ऐड करेंगे सो हमें 20 मिलेगा वो हमें बताना है। सो 11 है उससे 20 तक जाते हैं 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये कितने नंबर ऐड किए हमने 3 3 6 3 9। 11 + 9 = 20। देन यहाँ पे नंबर लिखा है 18। 18 में हम लोग कितना नंबर ऐड करेंगे तो हम लोग 20 तक जाएंगे। सो 90 20। 18 + 2 = 20। देन है यहाँ पे नंबर 3 प्लस ब्लैंक बॉक्स। यहाँ पे दूसरे वे में करते हैं। ये 20 है, 20 में से 3 माइनस कर लो। सो जो भी नंबर मिलेगा उतना नंबर हमें यहाँ पे पुट करना होगा। सो क्या नंबर मिलेगा हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे 0 - 3 पॉसिबल नहीं है। हम लोग 0 में से 3 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो 2 है टेंस के प्लेस पर, उस 2 के पास से हम लोग 1 टेंस ले लेंगे। सो यहाँ पे आएगा 10 एंड 2 के पास से हमने 1 टेंस दिया 0 वाली पोजीशन को, 1s वाले प्लेस को। तो यहाँ पे 2 टेंस थे उसमें से 1 टेंस चला गया तो कितने टेंस बचे, ओनली 1। 10 - 3। अब हमें क्या करना है 10 में से 3 माइनस करना है। सो हमें क्या आंसर मिलेगा 4 5 6 7 8 9 10। सो हमें यहाँ पे आंसर मिला 7 एंड यहाँ पे आ गया 1। 3 + 17 = 20। देन यहाँ पे 5 नंबर है। सो 20 में से 5 चला जाए तो कितना बचेगा 15। सो 5 + 15 = 20। देन यहाँ पे नंबर है 8। 20 में से 8 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 8 चला जाए तो 2 बचेगा एंड 1। सो 12 + 8 = 20। देन यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स +7 एंड हमारा आंसर क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए। सो ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा, सो 20 में से 7 माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले क्या होगा 20 - 7। 0 - 7 not possible. So we are putting over here 10 and we put over here 1. 10 - 7, 10 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा। सो our answer is 3 and here comes 1. So 13
प्लस 7 इज इक्वल टू 20। देन यहाँ पे हमें 14 प्लस ब्लैंक बॉक्स दिया है, 14 में कितने ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। देन हमें यहाँ पे नंबर दिया है 60 प्लस 16 प्लस ब्लैंक बॉक्स। सो ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा, 17, 18, 19, 20। तो ये कितने नंबर हुए, 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। सो हमने यहाँ पे 2 वे में काम किया। फर्स्ट वे था वहाँ पे हमने एडिशन किया एंड दूसरा वे ऐसा अप्लाई किया कि ये जो आंसर है उसमें से जो नंबर दिया है उसको माइनस कर दिया। सो हम लोग दोनों ही वे में यहाँ पे हमारे ब्लैंक बॉक्स का आंसर पुट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एक्टिविटी। टीचर विल मेक द स्टूडेंट्स प्ले द गेम बाय मेकिंग द ग्रुप ऑफ 2 यहाँ पे टीचर एक गेम प्ले करा रही है, उसमें 2 लोगों के ग्रुप बनाने हैं। शी विल टेल देम टू टॉस द कॉइन बाय गिविंग देम एंड बोर्ड एज बिलो। क्या करेंगे टीचर, यहाँ पे टीचर है वो दोनों बच्चों के बीच में एक कॉइन देंगे और कॉइन को टॉस करना है, ऐसे कॉइन को आप लोग उछालते हैं वो करना है। इफ हेड कम्स, क्या हेड एंड टेल होता है, कॉइन की एक साइड को हेड एंड दूसरी साइड टेल होती है। इफ हेड कम, अगर हेड आएगा तो दे विल हैव टू वॉक 5 स्टेप। अगर आपने जो कॉइन है उसे टॉस किया एंड यू गेट हेड, तो आपको ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है उसमें 5 स्टेप आगे बढ़ना है, 5 स्टेप फॉरवर्ड, 5 स्टेप आगे बढ़ना है। एंड इफ टेल्स कम्स, अगर टेल आता है दे हैव टू वॉक 1 स्टेप बैकवर्ड। अगर आपके पास टेल आया तो आपको एक स्टेप जहाँ पर है उससे वापस आना होगा। बोथ द स्टूडेंट्स विल टॉस द कॉइन 1 by 1। आपको क्या करना होगा, दोनों लोगों को एक एक बारी कॉइन को टॉस करना होगा एंड प्ले द गेम, एंड गेम को खेलनी होगी। द स्टूडेंट who reach 100 first will win the game। जो स्टूडेंट यहाँ पे 100 दिखाई दे रहा है वहाँ पे पहले पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा। यहाँ पे ये गेम आप लोग आपकी फैमिली मेम्बर के साथ खेल सकते हैं। उसमें चाहिए क्या, सिर्फ ये बुक लेकर बैठ जाओ एंड 1 कॉइन लेके बैठ जाओ एंड 2 लोग हो जाओ। पहले क्या करना है, कॉइन को टॉस करो, एक जन पहले कॉइन को टॉस करेगा, अगर हेड आता है तो आपको 5 स्टेप आगे बढ़ना है। देन अगर आपका टेल आया तो 5 स्टेप यहाँ पे 1 स्टेप आपको वापस आना है। ऐसे ही कौन सबसे पहले यहाँ पे 100 नंबर के पहुँचता है वो देखना होगा। सो ये गेम खेलना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देन सेकंड, टीचर विल मेक अ ग्रुप ऑफ 2 फ्रॉम द स्टूडेंट एंड मेक देम प्ले द गेम। यहाँ पर भी टीचर 2 लोगों के ग्रुप बनाएगी एंड गेम देगी। शी विल गिव अ डाइस to each group and tell them to throw it and add the 2 number that falls। यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना होगा, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं 2 लोगों के ग्रुप बना लो। देन आपके घर पे एक आपके घर पे डाइस हो तो वो डाइस लेकर बैठ जाओ, सारे ग्रुप को अपने अपने डाइस लेके बैठने होंगे एंड देन डाइस को थ्रो करने होंगे। दोनों डाइस पे ऊपर, ये डाइस है 2, तो इसके ऊपर हमारा नंबर आया 3 एंड इसके ऊपर नंबर आया 1। सो इन दोनों क्या क्या नंबर आए उनका आपको एडिशन करके आंसर देना होगा। देन एक्टिविटी 3 है, टीचर विल मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड मेक देम प्ले द गेम। She will give a bat ball to each group and tell them to dribble the ball with the bat। यहाँ पे क्या होगा, 4 स्टूडेंट के ग्रुप बनाने हैं एंड बॉल बैट खेलना है। ड्रिबल जो बैट है उसकी हेल्प से बॉल को ड्रिबल करना है। इफ द
ball missed out, then the student will be considered out. आप अगर बैट से बॉल को ड्रिबल नहीं कर पा रहे हैं तो आप आउट हो जाएंगे. She will tell them to note how many dribble they make. कितने लोगों ने ड्रिबल किया है वो आपको नोट डाउन करना होगा. Each student of a group will take 3 turns. सारे स्टूडेंट को 3 टर्न्स मिलेंगे. सारे स्टूडेंट के ग्रुप को यानी कि 4 मेंबर का ग्रुप है उनको 3 टाइम खेलने को मिलेगा. द स्टूडेंट हु विल डू द मोस्ट ड्रिबल विल बी कंसिडर एज विनर. जो सबसे ज़्यादा ड्रिबल करेगा वो जीत जाएगा. ये एक्टिविटीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है. देन है लेट्स डू होमवर्क. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही होमवर्क दिया है वो आपको अपने आप ही करना होगा. सो यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है. थैंक यू एवरीवन.